विधानसभा में लगातार एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है कि आखिर माहौल क्या है, कौन सी पार्टी की चॉइस अभी आने वाले जो विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी का माहौल है और ये किस तरीके से यहाँ पर हम एक विधानसभा नकुड़ के अंदर एक गांव है छोटा सा, वहाँ पे चौपाल है, उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर माहौल क्या है, कौन सी पार्टी की तरफ इन लोगों का रुझान है। जी बताइए। जी क्या नाम है आपका? अब्बास। अब्बास जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को पसंद करेंगे, सपा, बसपा या बीजेपी या कांग्रेस? सपा। सपा। तो सपा की क्या नीतियाँ है, सपा की किस नीतियों से आप प्रेरित है? क्यों? बहुत हिंदू मुस्लिम एकता रखा है। अच्छा जी। और किसानों के बारे में किसान हितैषी है या कैसे है? किसानों के लिए भी ठीक रहा है। और बीजेपी जो अभी पैसे डाल रही है खातों में, उसके बारे में क्या राय है आपकी? ये तो लूट रही। लूट रही? अरे मोदी जी तो कह रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं। इधर बिजली का बिल ही नहीं पट रहा हमारे पास। अच्छा जी, समाजवादी को इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 300 यूनिट फ्री कर दिया है। जी। अच्छा जी। तो पेंशन आ रही है आपकी? ना जी। पेंशन नहीं आ रही है? ना। ये देखिए, जो सरकारी योजना है उनसे भी वंचित हैं यहाँ के लोग। और कुछ हमारे साथ युवा हैं, उनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है जनाब आपका? जाबिर हसन जी। जी। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपका रुझान कौन सी पार्टी की ओर रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो सर्वहित में काम करती है और उसमें किसी भी धर्म को लेके, जातिवाद को लेके कोई भेदभाव नहीं होता। तो हमारा सबका रुझान ये है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे और सब लोग समाजवादी पार्टी को ही, अखिलेश यादव जी को हो अगला मुख्यमंत्री देख रहे हैं। और वो एक युवा नेता हैं और वो प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, प्रदेश को तरक्की देने का काम उन्होंने किया है। पिछले 5 साल में हमने देख लिया है। तो समाजवादी ही पार्टी हमारी एकलौती पार्टी रहेगी। समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि गुंडागर्दी कुछ ज़्यादा होती है। अभी जो है, जो गुंडा है उसको इन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया है। अब उसके थोड़ी बदल दिया है सोच को। मीडिया में उतनी चीज़ें नहीं आ रही हैं जितनी पहले क्या होता था। एक छोटा सा भी कुछ इंसिडेंट होता था, उसको मीडिया बड़ा हाईलाइट करके दिखाता था। ठीक है, उसको हाईलाइट कर दिया और उस चीज़ को दिखा दिया। अब बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, इतने घोटाले हो रहे हैं। ठीक है, सरकार इतने तक बड़े बड़े स्कीम्स आ रही है मगर वो फील्ड पे नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा घोटाला है, ये गुंडागर्दी नहीं है। ज़मीनी हकीकत से जुड़े जो मुद्दे हैं, हमारे अभी जो नकुड़ क्षेत्र से मंत्री हैं, उन्होंने आपके क्षेत्र में कुछ काम 10 में से कितने नंबर देने पिछले चाहिए? 20 साल में हमारे क्षेत्र में धर्म सिंह सैनी ने कोई काम नहीं किया। 10 में से कितने नंबर देने चाहेंगे आप अपने विधानसभा में? मैं अपनी विधानसभा की नहीं बात करता हूँ, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। मेरे एरिया में अभी तक उनकी तरफ से जो मौजूदा विधायक हैं उनकी तरफ से कोई काम नहीं किया गया। तो अब की बार 4 पार्टी है, सपा, बसपा और बीजेपी और कांग्रेस। तो इसमें से ज़्यादातर इधर लोगों का मुस्लिम जो बहुमूल्य क्षेत्र है, उसमें क्या है, इमरान मसूद के कोई कैंडिडेट आ जाए तो वोट का बंटवारा इस तरीके से? जी नहीं, अब की बार जितने भी, सिर्फ एक कम्युनिटी की बात ना करें, जितने भी प्रदेश के हित में और राष्ट्र के हित में काम लोग हैं जो सोच रखते हैं कि राष्ट्र आगे बढ़े और प्रदेश आगे बढ़े, उनकी सबकी सोच ये है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट दें और वही पार्टी आगे लेके आएँ जिससे कि तरक्की हो प्रदेश की। अभी आप देख लीजिए, पिछले जब गवर्नमेंट थी समाजवादी की तो उन्होंने गन्ने पे 40 रुपये का रेट 40 रुपये बढ़ाए थे। ठीक है, उससे पहले बसपा थी तो उसने भी 80 रुपये के आसपास रेट बढ़ाए थे। पिछले 5 साल में बीजेपी गवर्नमेंट ने गन्ने के ऊपर एक भी रेट नहीं बढ़ाया। 1200 कुछ करोड़ जो बनी एक अमाउंट है वो अभी तक गन्ने का पेमेंट बकाया है, अभी तक किसानों को उसका मूल्य नहीं मिल पाया है। ठीक है, धान गिरने के लिए किसानों को दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है कि अपने प्रदेश में धान की बिक्री कर सके। ठीक है, और एक सवाल ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि आजम खां की रिहाई को लेकर मुसलमानों के अंदर एक जागरूकता कह लीजिए या एक आंदोलन कह लीजिए। वो कहते हैं कि आजम खां को रिहा नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी, अभी तक कोई बड़ा नेता प्लेटफॉर्म पे आके आंदोलन नहीं कर पाया। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, कानूनी लड़ाई समाजवादी पार्टी उनके लिए लड़ रही है। ठीक है, अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी, उनके साथ जो भी कानूनी मदद है उनको दी जा रही है। जितने भी कानूनी लड़ाई के साथ लड़ सकते हैं पार्टी उनके साथ लड़ रही है। कोई आंदोलन तो नहीं हुआ अभी? देखिए, हर चीज़ का हल आंदोलन नहीं होता। कभी देखिए, चीज़ अगर जुडिशरी में कोई चीज़ है, जुडिशरी के साथ उसकी ताकत, जितनी भी ताकत है समाजवादी अपनी कानूनी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है। अब उसको साथ लड़ा जा रहा है
अब हर चीज़ का अगर सिर्फ आप ये कहें कि बस आंदोलन करें, लोग सड़कों पे निकलें, तो ऐसा नहीं है कि मगर हम मुजफ्फरनगर में थे, वहाँ पे अभी 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर की ग्राउंड रिपोर्ट थी। वहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिमों का यही कहना है कि आज़म खां को रिहा करो तभी। देखिए, आजम खां को रिहा सरकार, वो कोर्ट का मसला है, उनका जो केस है वो कोर्ट में आंदोलन है। के बारे में क्या आंदोलन किसी पार्टी के नेता ने, कोई जो बड़े नेता है देख, उन्होंने? मैं फिर वही कह रहा हूँ कि पार्टी के बड़े नेता ने कानूनी जो प्रक्रिया है वो अपनी काम कर रही है, कानूनी सहायता उनको दी जा रही है, कानून के हिसाब से जो भी मदद की जा रही है उनको। अभी देखो, उनकी तबीयत खराब थी, अखिलेश यादव जी खुद हॉस्पिटल में जाके उनकी देखभाल, उनके हालचाल पूछा, उनकी देखभाल के लिए खड़े हैं उनके साथ में। तो ज़मीनी हकीकत के जो मुद्दे हो उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी आपके नज़रिए से बेहतर है? बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी ने सर्वहित के लिए काम किया, पहले भी किया और आगे भी करेगा। ठीक है, पिछले 5 साल में जब समाजवादी गवर्नमेंट थी, जितना डेवलपमेंट का काम हुआ था, उसको अगर इस गवर्नमेंट के साथ, वर्तमान गवर्नमेंट के साथ कंपेयर किया जाए, तो आप खुद एक रिपोर्टर हैं, उसको देख सकते हैं कि वो उतना काम नहीं हुआ है, उनके साथ काम हुआ था समाजवादी गवर्नमेंट में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जाबिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने जानकारी दी कि कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका क्या रुझान रहेगा, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? समाजवादी को ही करेंगे हमको, समाजवादी को। किस लिए? कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता का बढ़ जाना उसमें अंदर। रोजगार के जो मुद्दे हैं, जमीनी रोजगार हक का से मुद्दा जुड़े। तो रोजगार तो कोई भी सरकार नहीं दे रही भाई, अपने आप ही करना पड़ा है, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, अरे नहीं वैकेंसी निकाल दी है अब ग्राम सेवकों के लिए। वैकेंसी निकालने कितने दिन के लिए है? 2 महीने 4 महीने प्रधान के हाथ में है, किस किस को लगेंगे? एक बच्चे को लगा दिया, तो बाकी तो फ्री फिर है ना। तो आपका रुझान समाजवादी पार्टी की ओर है? जी। आपके इस पूरी गांव का? गाँव का तो कह नहीं सकते, अपना बता सके भाई जितने नहीं, सभी मुस्लिम लोग बोल हैं। लिया ज़्यादा का मतलब समाजवादी को सपोर्ट करेंगे। नहीं, यहाँ पे आपकी आपसी गांव की राजनीति के हिसाब से फिर वो गाँव की डाइवर्ट राजनीति हो के जाएगा। हिसाब से पूरा एक तरफ ही समाजवादी में रहेगा। अच्छा जी, कुछ यहीं बड़े मियाँ हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे हम। जी, क्या नाम है आपका? अख्तर है जी। अख्तर जी, कितनी उम्र है आपकी? 80 साल की तो होगी। कितने की जी? 80 साल की। 80 साल की उम्र है, काफ़ी बुजुर्ग लगते हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे क्या इनकी पेंशन आ रही है आपकी? हाँ जी, है पर वो 2000 तो आए थे। पेंशन, वृद्धा पेंशन। पेंशन वर्धा कौन सी? पेंशन से भी, पेंशन भी नहीं मिल पा रही है इन लोगों को। 80 साल की उम्र हो चुकी है। एक गरीब लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भाई वहाँ नहीं है, वो मोदी वाले 2000। मोदी वाले 2000 जो किसान निधि योजना है वो आ रहे हैं इनके। जी, अब ये बताइए, आने वाले विधानसभा में चुनाव में कौन सी पार्टी को वोट करें, कौन सी पार्टी? जिंगे लमडे ने होंगे उनकी ये ली हूँ तो और मोदी जी पैसे दे रहे हैं, उनका क्या होगा? बस कुछ ही दो ना दो, उनमें का कहीं मेरा पूरा पड़ जाएगा। अच्छा, उनमें पूरा नहीं पड़ रहा आपका? नहीं, वो तो पूरा तो अल्लाह में पड़ेगा सर। देखिए, बुजुर्ग हमारे साथ थे, काफ़ी एज है इनके, और इन्होंने बताया कि हमें एक सवाल और है हमारा। मुस्लिम क्षेत्र में ज़्यादातर असदुद्दीन ओवैसी के फैन मिलते हैं और ज़्यादातर एक क्रेज़ दिखने को मिल रहा है। जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो सिर्फ मुस्लिम करेंगे, उनको बिहार में उन्होंने ये काम किया, उससे पहले महाराष्ट्र में उन्होंने ये काम किया, बंगाल ने उनको एक सबक दिया है कि वहाँ पर एक जो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी ने उनको साथ नहीं दिया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, हम उस आदमी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते जो सिर्फ एक धर्म को लेके राजनीति करता हो। हिंदुस्तान जो देश है वो किसी एक धर्म से नहीं बना हुआ, ये हमारा मिला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों से मिलके हिंदुस्तान बनता है, यही हमारे देश की खूबसूरती है। तो ये बात तो आप सही कह रहे हैं, जो आप अभी अपने लफ्ज़ों को संवार रहे हैं। बस उनका कहना है कि मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बने, और दूसरा में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। देखिए, उससे उप मुख्यमंत्री बनने से बेहतर है कि मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम एजुकेट पहले हो। जितनी भी एजुकेशन के भी मुस्लिम कम्युनिटी में है, दूर वो है, कमी है, वो उस चीज़ में आगे बढ़े, एजुकेशन में आगे बढ़े, अपने कारोबार में आगे बढ़े। मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री तो ये बात की बात है, क्या नहीं बनना चाहिए, ये चीज़ें, ये सवाल बात के हैं। ठीक है, मगर ये है, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो मुस्लिम को वोट काटने का काम करेंगे, हम उनको बर्दाश्त नहीं करें। हैदराबादी बिरयानी यूपी में नहीं चलेगी। जी, वो तो बात ठीक है, नहीं चलेगी। अब ये देखने को मिल रहा है कि मुसलमानों की जो आवाज़, जैसे आजम खां आपके एक उत्तर प्रदेश के एक बड़े लीडर हैं, उनकी भी रिहाई की आवाज़ असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई है। देखिए, मैंने फिर आपसे कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अगर उनकी रिहाई की आवाज़ करे, वो एडवोकेट हैं, उनका केस लड़ें। असदुद्दीन ओवैसी एडवोकेट हैं, उनका केस लड़ें, और केस लड़ने के बाद फिर अपना फैसला दे के भी उनको वो खुद समझ जाएंगे क्या कमी है क्या कमी नहीं है। ठीक है, पार्टी उनके साथ, मैंने पहले बता चुका हूँ, कानूनी लड़ाई उनके साथ खड़ी है, लड़ रही है आजम खान साहब के साथ।
ठीक है। आज़म खां पार्टी के सीनियर लीडर हैं, ठीक है। उनकी हर चीज़ प्राथमिकता दी जा रही है उनको, और उनकी कानूनी लड़ाई के साथ जितना भी कोशिश की जा रही है, पार्टी ने वैसी अपनी चीज़ों को लड़ें। अगर ये अब आप उनकी कह रहे हैं कि वो एडवोकेट है, उनका केस लड़े, उनके उन्होंने के जो जो अब उनके एक पारिवारिक वकील है वो तो केस लड़ रहे हैं उनका, तो ओवैसी साहब कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं उसमें? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जब चीज़ें पता है उनको, बैरिस्टर हैं, उनको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या जुडिशरी में, अगर वो इतना समझ भी रखते हैं हमारे वकील साहब कि जुडिशरी अगर कोई केस चल रहा है तो उसमें इंटरफेयर क्या वो कोई पार्टी नहीं छुड़ा सकती ना उनको। तो आपकी ओवैसी के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा संदेश ये है कि जो पार्टी सर्व समाज के लिए सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है उसको वोट दें, वो समाजवादी पार्टी है, ठीक है। असदुद्दीन ओवैसी या फिर कोई दूसरी पार्टी जो सिर्फ एक धर्म पे राजनीति करते हो, हम उसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, एक संदेश लोगों को देने का काम किया है इन्होंने कि भाई ओवैसी जो है वोट बंटवारे का काम कर रहे हैं मुस्लिमों का, और इसका फायदा डायरेक्ट बीजेपी को होगा। कैमरामैन फिरोज के साथ समाचार दर्शन से सलमान की रिपोर्ट।